हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो है हम क्लास 12 का अंग्रेजी विषय से संबंधित चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। आप हमारे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। चैप्टर नंबर 4 जो चैप्टर है बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12 क्लास इंग्लिश से संबंधित जो चैप्टर है आपका आई हैव अ ड्रीम, जिसका अर्थ होता है मेरा एक सपना है। इस चैप्टर को हम लोग ने पढ़ लिया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हम लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज ए और एन एसे स्टोरी स्पीच नोवेल। अर्थात आई हैव अ ड्रीम करके यह जो लेसन है, यह लेसन क्या है? एसे है, स्टोरी है, स्पीच है या नोवेल है? तो सही जवाब हो जाएगा स्पीच। यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर क्या है? एक स्पीच है, एक भाषण है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, कहता है आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी आई हैव अ ड्रीम करके जो लेसन है, यह जो चैप्टर है, इसमें भाषण दिया गया था। तो यह चैप्टर क्या है? एक स्पीच है, भाषण है। जो भाषण किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी है मनोहर माल गांवकर। तो यह भाषण जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? 1927, 1928, 1929 या 1930? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डाइड इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु कब हुई थी? 1968, 1967, 1964 या 1963? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1968, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा हुआ था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्रभावित थे? अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी या ओबामा या फिर नरेंद्र मोदी? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भारत के महात्मा गांधी से प्रभावित थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आपको बताना है कि इन्होंने नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया था। ऑप्शन है 1961, 1962, 1963, 1964। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच वाज डिलीवर्ड इन। आई हैव अ ड्रीम करके यह जो स्पीच है, यह जो भाषण है, यह भाषण कब दिया गया था? 1962, 1963, 1964 या 1965? तो यह 1963 में यह भाषण दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आई हैव अ ड्रीम करके यह जो चैप्टर है, यह एक स्पीच है, एक भाषण है। इस भाषण को 1963 ईस्वी में दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है स्ट्रेंथ टू लव इज ए वर्क ऑफ, यानी स्ट्रेंथ टू लव यह जो रचना है किसकी रचना है? जिसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की रचना है स्ट्रेंथ टू लव। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है, यूं ही बने रहें मेरे साथ, यूं ही बने रहें वीडियो में।
तो क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है स्टैंड टू लव वाज रिटेन इन, यानी स्टैंड टू लव यह जो रचना है, यह जो पुस्तक है, कब लिखा गया था? 1953 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इस पुस्तक को 1953 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है वाई वी कांट वेट इज ए वर्क ऑफ, यानी वाई वी कांट वेट यह जो चैप्टर, यह जो एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे कहा जा रहा है वाई वी कांट वेट वाज रिटेन इन, यानी वाई वी कांट वेट यह जो पुस्तक है, इसकी रचना कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 1964। नंबर 12 कहा जा रहा है, नंबर 12 वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर काओस और कम्युनिटी इज ए वर्क ऑफ, यानी वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर काओस और कम्युनिटी यह किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे चलते हैं, मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हम लोग जो है बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12 क्लास इंग्लिश चौथा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कहा जा रहा है वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर काओस और कम्युनिटी वाज रिटेन इन, यानी यह जो पुस्तक है वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर काओस और कम्युनिटी, यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1968। इस पुस्तक की रचना 1968 ईस्वी में की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी, यह भी एक रचना है, किताब का नाम है। कहा जा रहा है इज ए वर्क ऑफ, यानी यह पुस्तक किसकी रचना है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की रचना है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी। 15 में कहा जा रहा है, 15 में देखें, 15 में कहा जा रहा है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी वाज रिटेन इन, यह पुस्तक जो है कब लिखी गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1958। 1958 में इस पुस्तक को लिखा गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। 60 नंबर कहा जा रहा है, 60 नंबर देखेंगे, 60 नंबर कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बिलोंग टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के रहने वाले थे? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, वे अमेरिका के रहने वाले थे। नंबर 17 देखेंगे, नंबर 17 में कहा जा रहा है, 17 नंबर में कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे टू रिसीव, जिन्होंने प्राप्त किया था द डैश इन 1964। आपसे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा नोबेल प्राइज़, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट्स नो वैलो इन द, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट्स नो वैलो इन द डैश, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा डिस्पियर, लेट्स नॉट वैलो इन द डिस्पियर, जिसका अर्थ हो गया कि हमें जो है लेट्स नॉट वैलो इन द डिस्पियर। डिस्पियर का मतलब होता है निराशा, वैलो का मतलब होता है विलाप करना, यानी निराशा की घाटी में हमें विलाप नहीं करना है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार हमें निराशा की घाटी में विलाप नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या कहा जा रहा है देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। यहाँ खाली स्थान में क्या लिखना है? टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या मिसिसिपी, जिसका सही जवाब हो जाएगा मिसिसिपी, है ना। यानी द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी का जो राज्य है मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग विथ हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, वह जो है अन्याय और दमन के अत्याचार से जल रहा है। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, और वह न्याय और आज़ादी के मरुद्यान में तब्दील हो जाएगा। यानी मिसिसिपी जो स्टेट है वह एक दिन न्याय और आज़ादी के मरुद्यान में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नाउ अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल। यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से यहाँ लिखा जाना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड, ऑलवेज मार्च अहेड। अब इसका मीनिंग हो गया एंड एज वी वॉक, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वी मेक द प्लीज, हम शपथ लेते हैं, दैट की वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। 21 देखा जाए, 21 कहता है द कंडीशन ऑफ खाली स्थान ऑपलिंग, यहाँ खाली स्थान में लिखा जाएगा निग्रोज। द कंडीशन ऑफ निग्रोज जो है, यानी निग्रो लोगों का जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वह बहुत ही भयानक है, बहुत ही कष्टदायक है। 22 में कहता है, 22 में कहा जा रहा है डैश वाज अ ग्रेट ओरेटर। कौन व्यक्ति, ओरेटर का मतलब होता है, ओरेटर का मतलब होता है, यानी उसको आप कह सकते हैं उपदेशक। कौन व्यक्ति एक महान उपदेशक थे, एक महान वक्ता, ओरेटर, सॉरी, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट ओरेटर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता थे। 23 देखिए, 23 कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, निग्रो, सही जवाब हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक निग्रो थे, क्या थे, एक निग्रो थे। 24 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 24 निग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका, सही जवाब हो जाएगा स्लैब्स, यानी निग्रोज आर द फॉर्मर स्लैब्स ऑफ अमेरिका, यानी निग्रो लोग कौन हैं, तो अमेरिका के पूर्व के गुलाम लोग हैं, अमेरिका के पूर्व के गुलाम लोगों को निग्रो कहा जाता है। आगे है 25 में कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे, सही जवाब हो जाएगा 4, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे थे। यहाँ तात्पर्य है कि मार्टिन लूथर अमेरिका में कितने जाति धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ ऐसे तात्पर्य है। तो मेरे हिसाब से जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे हैं, यानी अलग अलग जाति धर्म के मानने वाले लोगों को इन्होंने अपना बच्चा कहा है, यानी अमेरिका में मुख्य रूप से 4 जाति धर्म के लोग रहते हैं। 26 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एड खाली स्थान। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो सही जवाब हो जाएगा सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, यानी नागरिक अधिकारों के ये कार्यकर्ता थे। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता थे कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 27 देखा जाए, 27 में कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना भाषण दिया था इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में ऑन अगस्त 28, 1963, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन के डीसी में इस भाषण को दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते रहें, मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते हैं, यानी जातीय भेदभाव को वे नापसंद करते हैं। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे कहा जा रहा है द बैंक ऑफ जस्टिस इज खाली स्थान यहाँ पर लिखा जाएगा बैंकरप्ट, यानी द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, यानी न्याय का जो बैंक है वह बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट का अर्थ होता है दिवालिया, न्याय का बैंक जो है ना वह दिवालिया हो चुका है, कंगाल हो चुका है। 30 नंबर में कहा जा रहा है डैश हैज़ गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड। यहाँ पर खाली स्थान में लिखा जाएगा अमेरिका। अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल, यानी अमेरिका ने निग्रो लोगों को प्रदान किया है ए बैड चेक, एक खराब चेक प्रदान किया है। विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, जब उसको हम भजाने के लिए बैंक में गए तो बैंक वाले ने कहा कि इस खाते में पैसा नहीं है, यानी कि इसमें जो है ना पैसा नहीं, अर्थात जो है बैंक कह रहा है कि हम आपको इस खाते में पैसा देने से वे क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। 31 में कहा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ यहाँ पर खाली जगह में लिखा जाएगा
खाली जगह में यहाँ लिखा जाएगा फेथ यानी विश्वास। अब इसको देखते हैं, इसका मीनिंग देख लीजिए। कहता मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर काले लोगों से कहते हैं टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ यानी विश्वास के साथ आप काम करते रहें। अगला है, यह ऑब्जेक्टिव लास्ट होगा, इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो खाली स्थान, यानी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने निग्रो लोगों को क्या दिया, तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। अब देखिए, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन होता है मुक्ति घोषणा पत्र। मुक्ति घोषणा पत्र ने अमेरिका के लोगों को यानी निग्रो लोगों को क्या दिया, तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी यानी गुलामी से आज़ादी। मुक्ति इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने यानी मुक्ति घोषणा पत्र ने अमेरिका में रहने वाले निग्रो को गुलामी से आज़ादी प्रदान किया था, यह कहा जा रहा है। तो आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। हम इसके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को लिखते हैं। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे थे, अब हम लोग जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मेरे साथ आप यूं ही वीडियो में बने रहें। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी लेखक अपने भाषण के द्वारा क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक अपने भाषण के द्वारा किस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव फ्रीडम फॉर द निग्रो थ्रू हिज स्पीच। द ऑथर इज ट्राइंग, लेखक कोशिश कर रहे हैं, टू अचीव प्राप्त करने का, फ्रीडम फ्रॉम द निग्रो, फ्रीडम फॉर द निग्रो थ्रू हिज, यानी लेखक अपने भाषण के द्वारा निग्रो लोगों के लिए आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है। मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज ए ग्रेट ओरेटर, क्या आप मानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट ओरेटर, आपके हिसाब से एक महान वक्ता बनने का गुण क्या होना चाहिए। व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना। व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अपने लोगों से क्या करने का निवेदन करते हैं। आंसर देखा जाए, आंसर है, आंसर सुन लीजिए, आंसर कहा जा रहा है, यस मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज ए ग्रेट ओरेटर, हाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अ ग्रेट ओरेटर शुड मेंटेन आई कॉन्टेक्ट एंड हिज बॉडी लैंग्वेज, यानी एक महान वक्ता को जो है ना अपने आई कॉन्टेक्ट को और अपने बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना होता है। He urged them to keep their fight non-violent and disciplined, वे अपने लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जो है ना क्या करें कि लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन लड़ाई आपका जो होना चाहिए नॉन वायलेंट होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी आपकी लड़ाई जो है अहिंसात्मक होनी चाहिए और अनुशासित ढंग से आपकी लड़ाई होनी चाहिए। आगे कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कहा जा रहा है, व्हाट इज़ देयर प्लीजर, व्हाट इज़ देयर प्लीज, प्लीज का मतलब होता है शपथ, यानी उन लोगों का शपथ क्या है। तो आंसर है देयर प्लीज इज टू मार्च अहेड एंड नेवर टर्न बैक, यानी उन लोगों का शपथ है कि हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और कभी हम पीछे मुड़ करके कभी हम पीछे मुड़ेंगे नहीं, यानी हम कभी रुकेंगे नहीं, हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखा जाए क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में। मेरे साथ आप यूं ही वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस एंड द ऑथर टॉक्स अबाउट, यानी वह ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस क्या है जिसके बारे में लेखक बात करते हैं। वह ट्रायल और ट्रिबुलेशंस क्या है जिसके बारे में, ट्रायल्स ट्रिबुलेशन यानी या आप कह लीजिए विपत्ति कह लीजिए, दुख कह लीजिए, कष्ट कह लीजिए, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। तो द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, यानी वह ट्रायल्स और वह ट्रिबुलेशन जिसके बारे में लेखक बात कर रहे हैं वह ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन है जेल, ब्रूटैलिटी, जेल यानी ब्रूटैलिटी यानी निर्दयता, परसिक्यूशन यानी उत्पीड़न एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। ये सभी जो है ना डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन, ब्रूटैलिटी, जेल, ये सभी जो है क्या है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन है, यानी यातना और विपत्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, दिस इज आवर होप, व्हाट इज़ द होप, दिस इज आवर होप, यही हमारी आशा है। व्हाट इज़ द होप, वह आशा क्या है।
द होप इज़ दैट, आशा है कि एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, यानी प्रत्येक माउंटेन और प्रत्येक पहाड़ी और प्रत्येक माउंटेन प्रत्येक पर्वत प्रत्येक पहाड़ी जो है ना एक दिन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। और द रफ पैसेज विल बी मेड प्लेन, जो रफ पैसेज हैं यानी उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं वे एक दिन प्लेन हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे। एंड द क्रुक्ड प्लेसेज विल बी मेड स्ट्रेट, और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वे एक दिन सीधे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो क्या सच होना पड़ेगा। इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, देन राइट फॉर फ्रीडम मस्ट बी गिवन टू द निग्रो, तो निग्रो लोगों को आज़ादी का अधिकार देना पड़ेगा, तब जाकर के अमेरिका एक महान राष्ट्र बन सकेगा। आगे देखते हैं अगला, यह शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत यह हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है हम लोग इस लेसन के समरी को देखेंगे। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी, क्यों और कब वे परमपिता परमेश्वर को वे धन्यवाद देंगे। तो व्हेन फ्रीडम रिंग्स इन एवरी स्टेट एंड सिटी विलेज एंड टाउन दे विल थैंक द ऑलमाइटी, जब आज़ादी प्रत्येक राज्य प्रत्येक नगर प्रत्येक गांव प्रत्येक शहर को जब आज़ादी मिल जाएगी तो दे विल थैंक द ऑलमाइटी, तो वे परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अब हम इस लेसन को ऑब्जेक्टिव समरी को देखते हैं। इस लेसन के समरी को देखते हैं, एग्ज़ाम के व्यू से जो है यह इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके समरी को देखते हैं। द समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम, यानी आई हैव अ ड्रीम लेसन का सारांश। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव अ ड्रीम करके जो लेसन है, यह लेसन इज ए स्पीच एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस भाषण को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर इस भाषण को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, उनके ऊपर महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा हुआ था। किसके ऊपर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऊपर। आगे है, हेयर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। हेयर यहाँ पर ही स्पीक्स वे बात करते हैं अबाउट हिज ड्रीम, यहाँ पर वे अपने सपने के बारे में बात करते हैं। उनका सपना है ऑफ सीइंग अलाबामा, कि वे अलाबामा को देखें एज ए डेवलप्ड स्टेट, वे अलाबामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, यानी जातीय भेदभाव से मुक्त और एक विकसित राज्य के रूप में अलाबामा को देखना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, वे देखना चाहते हैं कि वे अलाबामा में एक दिन गोरे और काले का भेदभाव न होगा, वहाँ पर जात के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, गोरा काला का भेदभाव नहीं होगा, ऐसा उनका सपना है। थ्रू हिज स्पीच, अपने भाषण के द्वारा किंग जूनियर रेजेज हिज वॉइस फॉर किंग जूनियर रेजेज हिज वॉइस, यानी किंग जूनियर जो है ना अपने आवाज़ को उठाते हैं फॉर इक्वलिटी एंड राइट, फॉर समानता और अधिकार के लिए वे आवाज़ उठाते हैं फॉर द निग्रो इन अमेरिका, अमेरिका में निग्रो लोगों के अधिकार और समानता के लिए वे आवाज़ उठाते हैं। ही रिमाइंड्स देम, वे अमेरिका वासियों को याद दिलाते हैं दैट की स्लेवरी इन अमेरिका हैज़ बीन अबॉलिश्ड, यानी अमेरिका में जो स्लेवरी का प्रथा था, जो गुलामी का प्रथा था, उसे ख़त्म कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। बट द निग्रोज आर नॉट फ्री, लेकिन इसके बावजूद भी निग्रो जाति के लोग स्वतंत्र नहीं हैं, यानी उनको आज़ादी सिर्फ कागज़ पर दी गई हुई है, वास्तव में उनको अभी तक वे आज़ादी उनको नहीं मिल पाया है। दे लिव इन घेटोज, यानी निग्रो लोग जो है घेटों में रहते हैं, घेटो यानी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहते हैं। दे फाइंड नो जस्टिस, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। अमेरिका इज़ ए रिच कंट्री, अमेरिका एक धनी प्रदेश है, एक धनी देश है। बट निग्रोज लिव इन पॉवर्टी, लेकिन इसके बावजूद भी निग्रो लोगों को गरीबी में जीवन को जीना पड़ रहा है। दे आर ट्रीटेड एज स्लेव इन देयर ओन कंट्री, उनके अपने ही देश में उनके साथ गुलामों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सोशल एंड इकोनॉमिक
जस्टिस इज ए ड्रीम फॉर देम, उनके लिए सामाजिक और आर्थिक समानता एक स्वप्न के जैसा है। सो किंग जूनियर आज देम, इसलिए किंग जूनियर उन लोगों से कहते हैं टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड राइट, कि आप लगातार जो है ना संघर्ष करते रहें, स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड राइट, कि आप लगातार न्याय और अधिकार पाने के लिए लगातार आप संघर्ष करते रहें। ही एडवाइसेज देम, वे उन लोगों को सलाह देते हैं टू कीप देयर फाइट नॉन वायलेंट एंड डिसिप्लिन, वे निग्रो लोगों को सलाह देते हैं कि आप संघर्ष करते रहें, लेकिन आपका जो संघर्ष है, आपकी जो लड़ाई है वह नॉन वायलेंट होना चाहिए, यानी अहिंसक होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए। एट लास्ट, अंत में किंग जूनियर सेज दैट, अंत में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि देयर विल बी फ्रीडम एंड जस्टिस एवरीवेयर, कि एक दिन हर जगह पर आज़ादी होगी और हर जगह पर न्याय होगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समाप्त करते हैं। तो आप अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अब अगला लेसन पढ़ने के लिए मेरे साथ आप यूँ ही बने रहें। धन्यवाद।